आज तो रंग बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं हजरत के। चलिए अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। नहीं माशाल्लाह 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 रूबिका जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। बोलना ये चाह रहा था मैं यहाँ नहीं चूकना है महमूद मदनी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कीजिए कीजिए कीजिए, शुरुआत कीजिए बिस्मिल्लाह। ये तो हमारा ये जो दिख रहे हैं वो बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, और हाँ। दूसरी चीज़ मैडम, ये महमूद मदनी साहब जो है, कभी मोहन भगवत जी से मुलाकात होती, कभी अरशद मदनी साहब मोहन भगवत जी से मुलाकात, बड़े खुश हो जाते। और इन तमाम जो मैं ये स्टेट्स को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जो हमारे मध्य प्रदेश के हमारे मोहन यादव साहब है, यूपी के योगी साहब है, उत्तराखंड के है, राजस्थान के है, आसाम के है, छत्तीसगढ़ के है, हिमाचल प्रदेश के, इन तमाम सीएमओ से भी मुलाकात करिए। जो उनके दिलों में, उनके जहर जो दिमागों में भरा हुआ है, उसको भी साफ कर दीजिए। बताइए कि मुसलमान यहीं कहीं है, आपके बाप, आपके दादा ये हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल है आपका। हिंदुस्तान में आपका ख़ानदान आज़ाद कराने में वाकई आपके हिस्ट्री है, बड़ा रूल है। कई वक्त जेल गए हैं, सालों साल जेलों में रहे हैं, तरह तरह के जेलों में डाला गया है लोगों को, बड़ी कुर्बानी है आप लोगों के। मगर ये चीज़ है, सो आप सिर्फ एक मोहन भगवत जी से या ये जितने भी मैं स्टेट गिनाया हुआ हूँ, उन तमाम से मिलके भाईचारा आम करिए, भाईचारा आम करिए। जैसा मैं अभी गणेश फेस्टिवल की मुबारकबाद दिया आपको, मैं रूबिका जी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे तेलंगाना में गणेश फेस्टिवल और ईद उल मिलाद एक ही दिन आ गया, एक ही दिन। तो हम बैठ के आपस में ये फैसला करें कि नहीं भाई आप पहले एक दिन पहले आप निकाल लीजिए। पूरे देश में है ना, आपके तेलंगाना में कैसे एक दिन आ गया? तो सब जगह एक दिन आ गया ना। अरे सर एक दिन आ गया ना, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे? तेलंगाना भारत ही का हिस्सा है ना, यहाँ दिल्ली में भी एक ही दिन आया है। एक ही दिन आया ना, तो ये चीज नहीं, इससे पहले भी आया था, इससे पहले भी आया था। मुसलमान है सो बिल्कुल ये एहतराम करते हुए, उनके फेस्टिवल का एहतराम, गणेश का एहतराम करते हुए हम अपना एक दिन पीछे ले लिए मिलाकर। यही भाईचारा होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये आज जो हमारे जो एक मिनट मैडम, हमारे जो भाई हैं, जो उलमा हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो सियासत से थोड़ा दूर ही इख्तियार करते हैं, मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाल के ये ब्रिज बनना चाहे। डालने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि हमारे सियासी कायदीन, हमारे मजहबी कायदीन के बीच में जो थोड़ा जो फर्क है वो दूर होना, बल्कि मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाला हूं और उनको बता रहा हूं कि भाई आप भी सियासत में हिस्सा लीजिए, तो आप भी अपना लीडर बनाइए। जैसा कि दलित का लीडर है, महाराष्ट्र का लीडर है, कांग्रेस का लीडर है, जैसा समाजवादी का लीडर है, जैसा जेडी का लीडर है, वैसे ही मुसलमान का भी लीडर बनाइए, वैसे ही मुसलमान का अमीर बनाइए। ये मेरी कोशिश है। राशिद साहब, आप मोहन भागवत जी जी बोलिए जी। नहीं, मैं मौका नहीं दिए, टाइम नहीं दिए। इंशाल्लाह अगर आप टाइम दिला दिए तो बराबर मिलूंगा उनको, ये बराबर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आप टाइम दिला दीजिए प्लीज। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर दिलाऊंगा। मतलब आप बिल्कुल मदनी साहब की तरह बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा आप भी वो 3 दिन के उस कार्यक्रम में पहुंच गए होंगे संघ के, और आपका भी हृदय परिवर्तन, दिल जो है आपका भी पिघल गया होगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आज मुझे लगता नहीं है बहस होने वाली है। नहीं रुक जाइए, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, बहुत आपने सुनिए मुसलमानों को भी ऐसे, मुसलमानों का एक आरएसएस और एक मुसलमानों में भी ब्रिज बनाना चाह रहा हूँ। अगर वो मेरे को अगर मौका मिलता है तो प्लीज आप टाइम दिला दीजिए, ये दूरी भी खत्म करेंगे। ठीक है, अभी टाइम दिलाते हैं। प्रेम शुक्ला जी दूरी खत्म करना चाह रहे हैं आप मोहन भागवत जी का टाइम दिलाइए। मतलब एक टाइम पर प्रेम शुक्ला जी संघ को सबसे बड़ा दानव कहने वाले ये कह रहे हैं प्लीज हमको टाइम दिला दीजिए संघ का, हमें मिलना है संघ से। आप देख रहे हैं संघ चलना है। रूबिका जी, ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और रशीद साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि राशिद भाई आज जो हैं वो गणेश उत्सव की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। राशिद भाई गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दें, हम लोग ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दें। एक ही तिथि पर गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी का समय आ जाए तो हम आपस में बैठकर सूझबूझ के साथ समन्वय स्थापित करें। यही तो भारतवर्ष के असली सेकुलरिज्म से अपेक्षा है, यही अपेक्षा है। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बातें करता है।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मुसलमानों से इक्का दुक्का मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। अभी आप ही के इस पैनल में मुस्लिम मंच की शालिनी अली जी बैठी हुई हैं। ये एक पूरा संगठन ही इंद्रेश जी के नेतृत्व में जो है सक्रिय है, जो मुसलमानों के बीच में किसी प्रकार की जो गलतफहमी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, समन्वय कमेटी की वो हेड भी कर रहे हैं। बाकायदा उसके लिए एक संगठन ही बनाया हुआ है। तो शुक्ला जी आपने राशिद सही भाई किया। राशिद जी ये खिड़की वहाँ खोल देते हैं। शालिनी जी बेकार ही आप लोग मीडिया पे आरोप लगाते रहते हैं सबके सब मिलके यहाँ पर। यहाँ देखिए यारी दोस्ती करवा रहे हैं, मोहब्बत करवा रहे हैं। वो राशिद अली जी आज तो मतलब राशिद साहब पता नहीं क्या आज क्या हुआ, क्या राशिद सच बताइए क्या हुआ है, किसने किया आपके दिल के रंग को ऐसे तब्दील? बहुत खुशी हो रही। नहीं हमारा तो शुरू से रंग है मैडम, हमारा तो शुरू से रूबी जी शुरू से हम हिंदुस्तान को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हिंदू भाइयों का है, सिख भाइयों का, ईसाइयों का। ये संघ को कब से दिल से चाहते, दिल से, ऐसा नहीं चाहते, दिल से चाहते। नहीं पर ये संघ से कैसे मोहब्बत हो गई? मैडम मेरा मुल्क है, मैंने नहीं अभी जो मैं देख रहा था, हमारे मोहन भगवत जी का भी बयान देख रहा था, मुसलमान यहीं के है, मुसलमानों से बैर नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहिए। ये सब जो अच्छे बातें अगर हुए तो मैडम अच्छी बात तो अच्छी में लेना चाहिए। रूबिका जी एक बहुत पुरानी कहावत है, देर आए तो दुरुस्त आए। खुशी इस बात की है कि जब 3 दिवस का ये कार्यक्रम रखा गया दिल्ली में, तो 600 से 700 की जो संख्या वहां पे मौजूद थी वो सब ऐसे लोग थे जो अलग अलग स्ट्रीमलाइन से आए हुए थे। और खुशी इस बात की है कि जब हमारे ही मुस्लिम संगठनों के हमारे मौलाना साहब हो गए या कहीं किसी मस्जिद के कोई इमाम भी हो गए, वो आज इस बात को की तामील कर रहे हैं कि हाँ आज संघ इस बात को लेकर चला है और चर्चा में है कि मुसलमान और इस्लाम इस देश में हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा और कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। बल्कि मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि उन्होंने नेशनल टीवी पे बोला है कि मैं खुद मिलना चाहता हूँ सरसंचालक जी से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है रूबिका जी कि कट्टरवाद की जो खात्मा है वो अब से शुरू हो चुका है।